हालेलुया, प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आप सब खुश हैं? हमने सीखा कि गुड न्यूज है हमारे पास, भले जितनी मर्जी बैड न्यूज हो, मेरे पास और आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूज है। आमीन। चर्च, आज मैं आपके साथ दूसरा कलमा जो नजात का कलमा है पेश करूंगा। आमीन। चर्च, रोमन एम्पायर ने, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रोमी सल्तनत ने लाखों लोग मारे सलीब के। they crucified hundreds of thousands of people। लेकिन आज मैं और आप उन लाखों लोगों को नहीं जानते। मैं और आप सिर्फ एक शख्स को जानते जो सलीब पे मरा, वो है मसीह। आमीन। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी किसी भी सलीब में से नजात का दरवाजा नहीं खुला। आमीन। बाकी कोई मेरे लिए नहीं मरा, आपके लिए नहीं मरा, वो सिर्फ एक था जो था मसीह। चर्च, जब हम वर्स 26 से पढ़ते हैं, लूका उसका 23 चैप्टर उसकी वर्स 26 से पढ़ते हैं, तो हमें एक जगह का पता चलता है जिसका नाम है खोपड़ी, प्लेस ऑफ द स्कल। ये है वर्स 33, खोपड़ी, प्लेस ऑफ द स्कल। क्या आपने सोचा इस जगह का नाम खोपड़ी क्यों है? जब हम बाकी अंजील पढ़ते तो हम सीखते हैं कि इस जगह को गोलगथा भी कहा गया, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ द स्कल, खोपड़ी की जगह। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जो यरूशलेम के बाहर थी, और जो भी इस जगह से गुजरता वो देखता कि जो रोमी सल्तनत है वो लोगों के साथ क्या करते थे, जो क्रिमिनल्स थे, और उनके दिल में खौफ पैदा होता था, वो डरते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं और आप एक ऐसी जगह देखें जहां पे लोगों को सलीब दी जाती है, तो मेरे और आपके दिल में एक खौफ पैदा होगा, राइट? और वो जगह सिर्फ एक चीज से जानी जाती थी, वो थी मौत। जो भी इस जगह को देखता वो सिर्फ एक चीज याद करता कि यहां से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, यहां से सिर्फ मौत आ सकती है। लेकिन आप नोटिस करें चर्च, मेरी बात गौर से सुने, मसीह को एक ऐसी जगह पे सलीब दी गई which was known for death, वो सिर्फ मौत के लिए जानी जाती थी। और मेरे और आपके मसीह ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डेथ ही ब्रॉट इटर्नल लाइफ फॉर यू एंड मी। आमीन। वो अब्दी जिंदगी मेरे और आपके लिए लेकर आया, एक ऐसी जगह से जहां से सिर्फ मौत निकलती थी। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं। इससे मुझे और आपको होप मिलती है, इससे मुझे और आपको होप मिलती है। सिचुएशन जैसी मर्जी भी हो, वहां पे भी बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, गोलगत्ता जैसी जगह से क्या निकल के आ सकता है? कुछ अच्छा नहीं निकल के आ सकता, वो जगह से सिर्फ मौत आती है। लेकिन मसीह ने क्या किया? जिस जगह से सिर्फ मौत आती है वो नजात लेकर आया मेरे और आपके लिए। आमीन। हम देखेंगे चर्च, इस कलमे में हम देखेंगे कि जो डाकू है उसको नजात कैसे मिलेगी। मैं चाहूंगा मेरी बहन वर्स 39 से पढ़े, लूका उसका 23 चैप्टर वर्स 39 से। एक डाकू के दिल में जीरो गिल्ट है, वो तो यही फील करते कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता। एक डाकू एरोगेंट है। सो देखें आप, वो मसीह को ताना देता है। आगे बढ़ेंगे। आमीन। चर्च, ऐसा क्या हुआ कि मसीह ने उसको अब्दी जिंदगी दी, मसीह ने उसको सैल्वेशन दी? ऐसा क्या हुआ? वो तो चर्च भी नहीं जाता था, उसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, ना उसका बपतिस्मा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मसीह ने उसको सैल्वेशन दी? चर्च, पहली जो चीज है, उसने मसीह का कैरेक्टर देखा। जब ऊपर हम पढ़ते हैं वर्स 34, जो हमने अभी जिसका हमने जिक्र किया था पहले कलमे में, ए बाप माफ कर, ये नहीं जानते क्या करे। नोटिस करें, क्या मसीह को उसको 1 घंटे का सरमन देना पड़ा उसको तब्दील करने के लिए? नहीं, मसीह ने उसको तब्दील किया अपने एक्शन से। तो आज मेरे लिए और आपके लिए ये भी सीखने की बात है कि
कि अगर मैं चाहता हूं कोई तब्दील हो तो इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रीचिंग आई हैव टू लिव इट. मुझे गॉस्पल सिर्फ प्रीच नहीं करना, मुझे अंजील सिर्फ प्रीच नहीं करनी, मुझे मेरी जिंदगी में अंजील को दिखाना है कि ये है अंजील. आमीन. दूसरी चीज क्या हुआ, उसने अपना गुनाह का इकरार किया, जो हमने देखा पहले डाकू ने नहीं किया. पहला जो थीफ था, डाकू था, वो क्या था, एरोगेंट था. उसने रिपेंट किया, तौबा की डाकू ने. लेकिन आप सब में से शायद कुछ सोच रहे होंगे कि डाकू ने तौबा कैसे की, उसने तो सॉरी का लफ्ज ही नहीं बोला. ये कैसी तौबा हुई, उसने तो सॉरी का लफ्ज ही नहीं बोला. चर्च, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि जो रिपेंटेंस है इसका मतलब सॉरी बोलना नहीं है. मसीह को, टू बी ऑनेस्ट, मेरे और आपकी सॉरी की जरूरत नहीं है. मैं वापस बोलूंगा, गौर से सुने. मसीह को मेरे और आपकी सॉरी की जरूरत नहीं है. अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये कैसी बात हुई. उस औरत से पूछे जिसका शौहर उसको रोज मारते और फिर रोज उसको सॉरी बोलते हैं. गौर करें, क्या वो औरत ये चाहती है कि उसका जो शौहर है वो उसको सॉरी बोले मारने के बाद, या वो ये चाहती है उसका दिल तब्दील हो शौहर का? ऐसा ही है. तो मसीह को मेरे और आपकी सॉरी की जरूरत नहीं है. रिपेंटेंस का जो मतलब है वो है means a change of mind that leads to a change of life. एक ऐसी तब्दीली जो हमारी जिंदगी बदलती है, इसको रिपेंटेंस कहते हैं. मैं एग्जांपल दिखाऊंगा. ये देखें, लेट्स से मैं गुनाह आलूदा जिंदगी में चल रहा हूं और इस मोमेंट पे स्पिरिट ने मुझे कन्विक्ट किया कि तू गलत कर रहा है. रिपेंटेंस है, जो तौबा है, वो है एक्सेप्ट करना और फिर दूसरी डायरेक्शन में चलना. ये है रिपेंटेंस. रिपेंटेंस ये नहीं है कि मैं बोलूं खुदावन मैं माफी चाहता हूं, खुदावन मैंने आज लस्ट किया, खुदावन मैंने आज सिगरेट भी, आई गॉट ड्रंक टुडे खुदावन, और फिर द नेक्स्ट थिंग आई डू आई लिव दैट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल. ये कैसी तौबा मैंने की है? तौबा ये नहीं है. तौबा है उस मोमेंट पे अंडरस्टैंड करना मैंने गलत किया और 180 डिग्री टर्न करके दूसरी डायरेक्शन में चलना. दिस इज रिपेंटेंस. और दूसरी चीज उसने क्या की, उसने मसीह को बोला याद करना जब तू अपनी बादशाही में आएगा. उसने मसीह को बादशाह डिक्लेयर किया, अपने दिल में एक्सेप्ट किया. चर्च, मेरी बात गौर से सुने. आज बहुत सारे लोग मसीह को अपना सेवियर मानते हैं, क्योंकि जब मैं मसीह को अपना सेवियर मानता हूं तो क्या होता है, मैं अपना सारा गुनाह मसीह ले लेता है. राइट? मैं मसीह की पोशाक में कवर हो जाता हूं, उसकी रास्तबाजी में. ये पालूस रसूल हमें सिखाता है. लेकिन बहुत सारे लोग उसको बादशाह नहीं मानते. कैसे? जब मैं किसी को बादशाह मानता हूं फिर मैं उसके हुक्मों पे अमल करता हूं. तो आज क्या है, आज मेरे और आपके लिए सीखने की बात क्या है कि हमने सिर्फ मसीह को सेवियर नहीं, हमने उसको लॉर्ड, हमने उसको बादशाह भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है. और वो हम कैसे करेंगे? उसके कलाम और उसकी बातों को अमल करके. अगली चीज क्या की उसने? अगली चीज जो हुई वो खुदा ने उसकी आंखें खोली. खुदा उसको बहुत सारे टाइम साइन दिखाता जा रहा था और फाइनली उसने एक्सेप्ट किया. चर्च, आज खुदा मुझे और आपको भी साइन दिखाता है. क्या हम विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे वो डाकू ने किया? चर्च, नजात मेरे और आपके लिए क्या है? क्या नजात मेरा वन वे टिकट टू हेवन है? क्या ये है नजात कि मेरी टिकट है जो मैं कैश इन करता हूं लास्ट मोमेंट और मैं हेवन में? चर्च, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो हम सीखते हैं कि नजात जो है, जैसे पालूस रसूल और बाकी रसूल जब बात करते हैं तो उनके लिए नजात सिर्फ हेवन नहीं है. यस, हेवन एक पार्ट है नजात का, लेकिन नजात इज नॉट जस्ट गोइंग टू हेवन. नजात सिर्फ हेवन पहुंचना नहीं है. नजात है मसीह के साथ रिफाकत रखना, एक कनेक्शन रखना मसीह के साथ, एक रिलेशनशिप होना मसीह के साथ. ये है नजात. पालूस रसूल लिखता है गलतियों में और रोमियो में कि अब वो और मसीह यूनाइट हो चुके हैं सलीब की वजह से. मैं और आप यूनाइट हो चुके हैं. वो कहता है कि अब मैं नहीं रहता, अब मसीह मुझ में रहता है. आमीन. चर्च, नजात का जो मतलब है वो यूनिटी विद क्राइस्ट भी है. आप सोचें कि 3 स्टेजेस हैं नजात के: जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन. जस्टिफिकेशन ये है कि जब बाप मुझे देखता है, जब मैं मसीह को कबूल कर लेता हूं तो बाप को मसीह की रास्तबाजी मुझ में दिखती है जब मैं मसीह को पहन लेता हूं. ये है जस्टिफिकेशन.
اب سینٹیفیکیشن کیا ہے جو بہت سارے لوگ مس کر جاتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں. آئی ایم کنیکٹڈ ود کرائسٹ تھرو مائی لائف اسٹائل, میرے ورڈز میں, میرے ایکشنز میں. دس از سینٹیفیکیشن, گیٹنگ کلوز ٹو کرائسٹ, مسیح کے قریب ہونا. اور پھر گلوریفیکیشن جو ہمیں بہت پسند ہے کہ ہم ہیون چلے جاتے ہیں. لیکن پوائنٹ صرف یہ نہیں ہے. آپ سوچیں ایک عام انسان کیا کرتا ہے, خداوند مجھے ہیون لے جا, لیکن ابھی تو تھوڑا ادھر رہ, میں تھوڑا ادھر رہتا ہوں, میں تھوڑا اپنی زندگی گزار لوں, پھر جب میں مروں گا تو پھر تیرے ساتھ آؤں گا میں, پھر مجھے تیرے رفاقت چاہیے. یہ کیسی رفاقت ہوئی؟ کیا رفاقت یہ ہے کہ مسیح ادھر ہے, میں ادھر ہوں, میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں اور صلیب ادھر ہے؟ چرچ, رفاقت یہ ہے, سیلویشن یہ ہے کہ صلیب میرے اندر ہونی چاہیے. آمین, زوردار تالیاں بجائیں. دس از سیلویشن. سیلویشن یہ نہیں ہے کہ صلیب وہاں پہ, میں یہاں پہ ہوں, میں اپنی زندگی گزاروں, میں جیسے مرضی رہوں, اور پھر کیا ہو, جب میں مروں تو میں کہوں اب مجھے مسیح تو چاہیے, کیونکہ اب تو میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی. لیکن آپ کو پتہ ہے مسیح کیا بولے گا مجھے اور آپ کو, اگر ہم ایسے زندگی گزاریں صلیب سے دور؟ وہ بولے گا میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے, میں نہیں جانتا تجھے. اس وقت میں اور آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کون سی گاڑی لے کے جائیں گے ہیون؟ کتنے پیسے لے کے جائیں گے؟ کون سا گھر لے کے جائیں گے؟ کیا وہ بچائے گا آپ کو؟ چرچ, دس از سیلویشن. صلیب کو آپ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں کہ میں اب ہیون چلا گیا ہوں, واہ. اس کو دیکھیں کہ مسیح نے اتنی محبت کی میرے سے کہ وہ مرا میرے گناہوں کے لیے, اور اب وہ چاہتا ہے مجھ میں رہنا. He wants to live in me. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور میرا بیٹا, میری بیٹی کا ایسا ریلیشن شپ ہو, انسیپریبل. لیکن چرچ, کیا ہم اس دوسرے ڈاکو کی طرح یہ سب کنوکشنز فیل کر کے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو؟ چرچ, let me tell you something. The best thing مسیح نے ہمیں دی ہے کہ he wants to have a relationship with you and me. آمین. اس کو ہم ضائع نہ ہونے دیں, اس کی ہم آنر کریں, قدر کریں. اس نے آپ کی زندگی میں جو بھی گناہ ہے آ جائے اس کے پاس. آپ کو کیا لگتا ہے جب وہ اس نے جان دی, وہ نہیں جانتا آپ کے اندر کیا گناہ ہے؟ کلام سکھاتا ہے کہ he loved us before we loved him, meaning کہ وہ ہم سے تب سے محبت کر رہا ہے جب ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے. تو وہ آپ کے سارے گناہ جانتے ہیں. اس سے جیسے داؤد کہتا ہے میں کدھر جاؤں, میں کہاں چھپوں, میں کدھر بھی تیرے سے نہیں چھپ سکتا. چرچ, میں اور آپ آج کدھر بھی نہیں چھپ سکتے. ٹوڈے وی ہیو دا گریٹسٹ گفٹ کہ خدا نے ہمیں دیا ہے کہ he wants to have a relationship with me. He wants to have a relationship with me. یہ سب سے بڑی گفٹ ہے. چرچ, I pray کہ خداوند ہمیں ایسا دل دے, ہمارا دل تبدیل کرے, جو گناہ ہمیں پسند ہے وہ ایسا دل دے کہ ہم ان سے نفرت کرنے لگ جائیں, ہمیں اس کی قدر ہو, اس کی صلیب کی قدر ہو. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے. آمین.